स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, अपना जो लेसन चल रहा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें हमने जो कल पढ़ा था उसमें ये है कि भी जो एक विलेज है, जो पालमपुर विलेज है, ये हाइपोथेटिकल विलेज है, एक काल्पनिक गांव है। और इसका जो मेन एक्टिविटीज जो इस विलेज के अंदर है वो क्या है, फार्मिंग की है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट्स, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो पालमपुर विलेज है, इसके जो नेबरिंग विलेज है कुछ साइड्स में और कुछ टाउन्स हैं, ठीक है। इसके जो साइड में जो एक विलेज है रायगंज, वो क्या है, एक बिग विलेज है जो यहाँ से 3 किलोमीटर अवे है। और डिफरेंस टाइप की फैमिलीज है यहाँ, लगभग 450 फैमिलीज है। और ये सेवरल कास्ट से बिलोंग करती हैं, जिसमें अपर कास्ट की जो फैमिलीज है वो 80 हैं। और फिर इसके बाद जो दलित्स हैं वो इसमें 1/3 इसका पार्ट्स है। इसके अलावा जो इसमें यानी ज्यादातर जो हाउसेज हैं वो उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। और ये सारी चीजें हमने कल इसमें देखा था। तो जो एक इमेजिन किया गया है इस विलेज के लिए, एक स्टोरी बताई गई है आपको इकोनॉमिक्स के अंदर कि भाई सारी चीजें किस प्रकार से होती हैं। तो इससे आगे का जो हिस्सा है, कल से जो आगे का जो हमारा हिस्सा था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन है उसका क्या उद्देश्य है, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट, यानी उत्पादन का जो उद्देश्य है वो ये है कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, ऐसी सेवाएं जो हम पसंद करते हैं, जो हम चाहते हैं, उन चीजों का उत्पादन करना है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, ठीक है, यानी 4 मुख्य आवश्यक चीजें हैं या 4 जरूरतमंद चीजें हैं। किसके लिए, वस्तु या कोई सेवाएं हैं उनके प्रोडक्शन के लिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो पहली जरूरत है वो क्या है, भूमि की है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल, इसके अलावा दूसरे जो और हैं जैसे जल हो गया, वन या खनिज, ठीक है। इसके बाद है द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, यानी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर की है। पीपल हु विल डू द वर्क, यानी लोग जो कार्य कर सकें वहां पे। इसके अलावा some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. यानी एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपन देखें जैसे इसमें, तो जो लेबर की जो जरूरत है वो क्या है, सेकंड है। इसके अलावा जैसे जो कुछ लोग हैं, ठीक है, वो काम कर सकें। और जो प्रोडक्शन संबंधी जो भी एक्टिविटी है, जो भी कंपलसरी वर्क है, उनसे कुछ ज्यादा जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, ठीक है, एजुकेटेड जो वर्कर्स हैं, जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, वो भी परफॉर्म कर सकें इन कार्यों के लिए। अदर एक्टिविटी रिक्वायर हु कैन मैनुअल वर्क, यानी दूसरे जो कार्य हैं उसमें भाई कुछ जो मैनुअल वर्क्स हैं वो श्रमिक कर सकें। तो जो प्रत्येक जो लेबर्स है उसको प्रोडक्शन के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, यानी जो तीसरी जो आवश्यकता है वो है फिजिकल कैपिटल, यानी भौतिक पूंजी। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, यानी फिजिकल कैपिटल के अंदर अपन देखें जैसे भाई जो उत्पादन है उसमें प्रत्येक स्तर के ऊपर इस चीज को अपेक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा जो कुछ फिजिकल कैपिटल के अंदर कुछ आइटम्स हैं, यानी कुछ क्या क्या सामान है या क्या क्या आइटम्स हैं वो क्या क्या आते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, यानी सबसे फर्स्ट है भाई टूल्स है, मशीनरी हो गई या भवंस हो गए। टूल एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज ए फार्मर्स प्लो टू जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, etc. टूल मशीन्स बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, यानी फिक्स्ड कैपिटल क्या कहलाते हैं, जिनको जो मेनी ईयर्स एंड कॉल्स फिक्स्ड, यानी इनको हम बहुत दिनों से, काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, काफी सालों से इनका हम यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि मशीन हो गया, औजार हो गए, भवन हो गए, इनका हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। इनके अलावा जैसे जो फार्मर्स है, जैसे प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर, टर्बाइन एंड कंप्यूटर्स, यानी जो प्रिस्कर, यानी जो बनाई हुई जो मशीन है, जैसे किसान का हल से लेकर जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर, जो भी चीजें हैं वो सारी इसमें आती हैं। किसमें, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर। अब इसका जो अगला जो पार्ट है वो है, दूसरा जो इसकी जरूरत है वो है रॉ मटेरियल, यानी कच्चा माल। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, यानी एक तो कच्चा माल हो
और एक कुछ मनी हाथ में होनी चाहिए उसके। प्रोडक्शन रिक्वायर ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the weaver and the clay used by the potter। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होगी तो जो बनाने वाला है, जो प्रयोग करने वाला है, ठीक है, और जो जैसे यार्न यानी सूत, यानी जो जैसे मान लो मटेरियल के लिए अपन प्रयोग करने वाला जैसे सूत है, और यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पोटर, और जो मिट्टी होती है जैसे जो कुम्हार होता है वो प्रयोग में जो मिट्टी को लेता है, जो क्ले जो होती है वो यानी चिकनी मिट्टी। Also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items। यानी कुछ इसके अलावा भाई पैसे भी होने चाहिए ताकि जो जरूरतमंद जो दूसरा आइटम्स हैं उनको हम बाई कर सके, उनको खरीद सके। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अगर आपके हाथ में रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है और कुछ पैसा है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कार्य वाली पूंजी या कार्यकारी पूंजी। फिक्स्ड मतलब भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी हो गई, और वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया कार्यशील पूंजी। अनलाइक टूल, मशीन एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। यानी कुछ जो औजार हैं, मशीन है, जो भवन है, वो क्या करते हैं इस दौरान? क्या हो जाते हैं? यूज्ड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। ये इसकी चौथी आवश्यकता होती है। क्या है चौथी आवश्यकता? You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। यानी इतना आपको खुद भी ज्ञान होना चाहिए, खुद भी आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि आप बिक्री करना है, आपको मार्केट में उस चीज को ले जाना है, ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे मान लो भाई और भी आपको अगर कोई उद्योग वगैरह लगाने की जरूरत है तो भी आपको किसकी जरूरत होनी चाहिए? खुद पे ज्ञान की जरूरत होनी चाहिए। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। यानी इसको हम क्या कहेंगे? मानव पूंजी कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। यानी जो ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, मानव पूंजी क्या होती है, उसके बारे में हम ज्यादा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेसन में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। यानी हम ये जो चित्र है इसके अंदर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि भाई जो जैसे मान लो जो लैंड है, ठीक है, इसके अलावा जो लेबर है और जो फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थायी जो पूंजी है वो किस प्रकार से उसकी पहचान की जा सकती है। ए फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन। एक फैक्ट्री है जिसमें डिफरेंस टाइप के लेबर हैं, ठीक है, और इसमें भाई कुछ इसमें कार्य करते जो ये मशीनरी के ऊपर जो काम करते हुए कारीगर्स आपको दिखाए गए हैं। अब एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइंड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के जो कारक हैं वो क्या क्या हैं? वो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइंड लैंड। यानी वो सारा क्या होता है कि एक संयोजित संगठित तरीके से होता है। क्या क्या आती है उसमें? लैंड भूमि, लेबर यानी श्रमिक, और फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल यानी भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ये सारा मिला के क्या होते हैं? प्रोडक्शन के एक फैक्टर, प्रोडक्शन का एक कारक बन जाते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, यानी इस जो पालमपुर की कहानी के माध्यम से क्या करेंगे? वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो प्रोडक्शन को जो पहले तीन जो फैक्टर्स हैं, तीन जो कारक हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। फॉर कन्वेंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। यानी ये जो हमारा अध्याय है, ठीक है, सुविधा के लिए हम इसको क्या कहेंगे? भौतिक पूंजी कहेंगे, फिजिकल कैपिटल कहेंगे। इसके अलावा इसके बारे में जो तीन कारक उनके बारे में भी हम सीखेंगे। अब है फार्मिंग इन पालमपुर। यानी जो पालमपुर है इसके अंदर जो खेती हो रही है उसकी क्या पहचान है? तो फर्स्ट है इसमें लैंड इज फिक्स्ड। यानी जो भूमि है वो फिक्स होती है, वो स्थिर होती है। इसमें क्या आता है? फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood। यानी पालमपुर में जो खेती है वो मेन कार्य है, और इसमें जो 75% जो लोग हैं वो किन से जुड़े हुए हैं? अपने जीविका के लिए या अपने भाई गुजर बसर के लिए वो फार्मिंग से ही जुड़े हुए हैं। दे कुड बी फार्मर्स फॉर फार्म लेबर्स। दे विल बी ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। यानी अगर अपन देखें, ठीक है, तो वे जो किसान है ना, ये क्या हो सकते हैं? भाई फार्म लेबर्स भी हो सकते हैं, यानी
जो खेतों में जो लेबर का कार्य करते हैं वो भी हो सकते हैं, वो किसान भी हो सकते हैं। किनमें? 75% में। दे वेल बीइंग दीज पीपल क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। और ये पूरी तरह से अपने जो इनका जो मतलब एक तरह से जो भाई स्वार्थ है या फिर इनका जो हित है वो प्रोडक्शन ऑन द फार्म यानी खेतों के अंदर उत्पादन से इनका जुड़ा हुआ है और इसे क्लोजली इससे ये रिलेट है, क्लोजली उससे जुड़े हुए हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंसंट्रेट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन। यानी अगर अपन देखें, याद अगर अपन करें तो जो कृषि का जो उत्पादन है यानी जो फार्म जो प्रोडक्शन है इनका, इसमें क्या है कि ये एक कुछ काफी कठिनाई भी होती है। ठीक है, क्या होती है वो? लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पर्टिकुलरली फिक्स्ड। यानी जो लैंड एरिया है, जो भूमि का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वो स्थिर होता है। सिंस 1960 in पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। यानी अगर अपन देखें 1960 से अगर अपन देखें तो जो लैंड एरिया है, ठीक है, वह जो जुताई वाला जो कार्य है भूमि का, इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, उसमें विस्तार नहीं हुआ है किसी में भी। बाई देम सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। यानी इससे क्या हो गया कि जो उस वक्त जो गांव की कुछ बंजर भूमि जो थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया गया कि इसमें कल्टीवेटेड लैंड, जो वेस्ट लैंड थी, जो बंजर भूमि थी उसको। इसके बाद है देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। यानी इसके बाद भी जो नई जो भूमि है, ठीक है, जो न्यू जो लैंड है उसको खेती योग बनाकर अपन कृषि योग अगर अपन बनाएं तो जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई भी गुंजाइश अब नहीं बचती है। अब इसमें आता है कि भाई द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन इज हेक्टर्स। यानी कृषि जो भूमि है उसको नापने की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो क्या है? हेक्टर में है। थोस द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बिघा। यानी लोकल भाषा में अगर अपन इसको यूज करते हैं या लोकल जो इकाई में इसको नापने का जो क्षेत्र है वो जैसे बिघा, भाई कितना बिघा जमीन है, या फिर गुणित्था, उसको अपन गुंठा ये भी बोल सकते हैं। फिर है 1 hectare इक्वल द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 hectare फिक्स्ड फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। यानी इसका मतलब ये है कि जो 100 मीटर की जो भुजा है, ठीक है, वो क्या होता है? 1 हेक्टर के बराबर होता है। एक साइड जो होती है उसकी 1 हेक्टर के बराबर होती है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि भाई क्या अपना जो स्कूल का जो ग्राउंड है उसको आप हेक्टर के अंदर तुलना कीजिए, यानी उसको नाप सकते हो कि कितना मीटर है। जैसे मान लो 50 मीटर है तो वो आधा हेक्टर हो गया। तो ये इसमें बताया गया है। अब जो दूसरा जो अपना आता है कि इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यानी क्या उसी भूमि से भाई हम ज्यादा पैदावार किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज बताया जाएगा, किस प्रकार से हम और ज्यादा फसलों की उत्पादन कर सकते हैं। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।